जीवन में आपके पास हमेशा दो रास्ते रहते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे वो आपका अंदर के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। राम जैसे संस्कार है तो वो हनुमान जी को पहचान लेंगे। अगर रावण जैसा है तो विभीषण को छोड़ देगा। आपके हाथ में क्या है, आप किसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी निंद्रा को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके हाथ में क्या है, सबसे इजी चीज है आपके हाथ में कि सांसों को कंट्रोल करना। प्राणों को चेंज करना योग के द्वारा का मतलब क्या होता है? ये प्राणों का आयाम हमारे हाथ में है। आप चाहो तो एक सांस 4 सेकंड में भर सकते हो, ठीक है, और प्राणों की गति के अनुसार ही आपके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। बताइए सांस लेने की सबसे सही तरीका क्या है? आप क्षण में सांस लें, परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट। आपकी सांस जो है ना वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। रीडर को ये समझ में आएगा कि योग के थ्रू आप अपनी जीन को बदल रहे हैं, उसके थ्रू आप अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी को बदल रहे हैं। कैसे? ये 10 आयाम को जीतने वाला दशानन कहलाया। ठीक है, हम हमारे जीवन के 10 दिशाओं 10 आयामों को जीतना है हमें, ठीक है, पर अहंकार के बिना। हम चाहे जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ये इस किताब में योग से कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? अगर आपका डाउन रेगुलेटरी परसेप्शन है तो आप रावण की तरह चाहेंगे, आप सीता को उठाएंगे। आपके डेस्टिनी को बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो आपके अंदर पता है आपको, ठीक है, लेकिन आपका जो संस्कार है, कर्म के संस्कार हैं, वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करके रख देते हैं कि ये मत करो, ये मत सोचो। उन सबको साफ करता है योग, उन सबको साफ करता है। सबको साफ करता है, और योग आपको आपका टूल है, आपके पास अस्त्र है। सबसे ज्यादा यही वर्ड्स मैं सुनती हूँ मेरे आसपास, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। योग में इसका क्या उपाय और कैसे? योग के द्वारा अपने आत्मा को परसीव करना और उस आत्मा को मैनिफेस्ट करना। योग सिर्फ हमारी संस्कृति में दर्ज हुई एक विद्या नहीं, बल्कि हजारों साल से भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, एक अभिन्न अंग बनी हुई है। मगर क्या हम योग को सही तरीके से समझ पाए हैं? आपको बता दें कि योग के बड़े बड़े महारथियों का ये सोचना था और है भी कि अगर योग को सही तरीके से अपनाया जाए तो ये सिर्फ आपकी फिजिकल या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि आपकी डेस्टिनी, माने कि आपकी किस्मत को भी बदलने की ताकत रखती है। इसलिए इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में हमने एक योगा स्कॉलर को इनवाइट किया है हमारे स्टूडियो में। इनकी इंट्रोडक्शन सिर्फ इतनी ही काफी है कि योगा इनके लिए सिर्फ फिटनेस का टूल नहीं, बल्कि जिंदगी का एक रीसेट और रीप्रोग्रामिंग स्किल है। उनकी किताब पतंजलि योगा सूत्र, अ कंप्लीट मैनुअल ऑफ ऑटोजीन थेरेपी, इसने वेलनेस वर्ल्ड में काफी प्रसिद्धि प्राप्त करी है। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी अपने पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद पे, आचार्य बिरजू महाराज का। आचार्य जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अहमदाबाद से यहाँ आए हमारे पॉडकास्ट के लिए, तो बिग थैंक यू टू यू। थैंक यू वेरी मच मेघा जी। आचार्य जी, देखिए, इंट्रोडक्शन में तो मैंने जो कहा, मैं शुरुआत उसी से करना चाहती हूँ, इस किताब से। ये किताब, इसने ना सिर्फ मुझे इंट्रीग किया है, बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई है कि आप इस किताब में आप काफी ऐसी बातें कहते हैं आचार्य जी जो शायद लोग को ये समझ में नहीं आ रही है, या ये हमारे समय से आगे की बात है। तो मैं शुरुआत इसी सवाल से करना चाहती हूँ कि पतंजलि योग सूत्र पे तो कई किताब लिखे गए हैं, हजारों किताब लिखे गए होंगे, फिर इस किताब में पतंजलि योगा सूत्र, कंप्लीट मैनुअल ऑफ ऑटोजीन थेरेपी में ऐसी क्या बात है आचार्य जी जो इसे बाकी किताबों से अलग बनाती है? क्यों पढ़ना चाहिए इस किताब को? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि महर्षि पतंजलि को तो बहुत सालों से समझा गया है और उनको जाना गया है, उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और उनका आउटसाइड इन एस्पेक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर भी किया गया है जी। बट जो रिमेनिंग था वो था साइंटिफिक एस्पेक्ट, इनसाइड आउट। तो इनसाइड आउट एस्पेक्ट जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरे पॉडकास्ट का भी नाम इनसाइड आउट। क्या मतलब हुआ? ये है, जैसे मेरा कर्म है वो बाहर से अंदर की तरफ जो संस्कार डालता है, वैसे ही अंदर के संस्कार जो है बाहर की तरफ मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये इनसाइड आउट एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन में यही डिसिसिव होता है कि हम कैसे परसीव करेंगे।
ओके। और तो ये इनसाइड आउट एस्पेक्ट आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था, हम्म। जो प्योरली साइंटिफिक है और इसकी एप्लीकेशन प्योरली साइफाई टेक्नोलॉजिकल है। ठीक है। तो एक ऐसा रिसेट टू रिप्रोग्राम स्किल है, हाँ। राइट, जिससे हम अपने अंदर से अपने प्रोग्राम को बदल सकते हैं, अपने लाइफ प्रोग्राम को बदल सकते हैं, और उसके बदलाव से हम चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम चाहे जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस, ये हम चाहे जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये आप योगा से कनेक्ट कर रहे हैं आचार्य जी। हम चाहे जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप ये इस किताब में योग से कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे? देखिए, हमारा मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो डीपली रूटेड है हमारे परसेप्शन पर। ठीक है। तो परसेप्शन आपका जैसा होगा, हाँ। वैसा ही आपका मैनिफेस्टेशन होगा। मैंने कोई चीज को जिस तरह से परसीव किया है, उसी प्रकार से वो संस्कारित होगा, और है। उसी तरह से फिर उसके अनुसार प्रोग्राम बनेगा, और ओके। वो प्रोग्राम रिइटरेटिवली टेंडेंसी में आ जाएगा और वो मैनिफेस्ट होता रहेगा। सो ओके। मैं जो इनसाइड आउट जो मैनिफेस्ट करता हूँ, वो मेरे परसेप्शन पर डिपेंड होता है। ठीक तो है। मेरा परसेप्शन अगर अपरेगुलेटरी है, तो मैं अपने मैनिफेस्टेशन को ला सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। अगर वो डाउन रेगुलेटरी है, हाँ। तो उसको मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकता हूँ। क्या कोई एक सिंपल एग्जांपल से आप बता सकते हैं? जैसे अर्जुन को अपनी शक्तियों का पता ही नहीं था जी। राइट। जब उसको परसीव कराया गया श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, हाँ। तो उसने परसीव किया, अर्जुन ने परसीव किया कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, राइट। तो तब वो शक्तियां बाहर आई। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति भूल चुके थे, जी। तो उनको याद दिलानी पड़ती है। जी। तो यू हैव टू परसीव द थिंग्स बिफोर यू मैनिफेस्ट, बिकॉज परसेप्शन इज द की। परसेप्शन इज द की। Perception is the key. Yes. Manifestation is not the key. No. Perception is the key. Manifestation follows perception. Manifestation follows perception. Perception. Perception is the key. Yes. तो आप जो ये बार बार कहते हैं cultivate your perception, cultivate your perception का क्या मतलब समझा जाए? यही तो पूरी योग विद्या है। Cultivate your perception Yes. पूरी योग विद्या है। पूरा महर्षि पतंजलि ने, ये बुक में मैंने लिखा है, पूरा महर्षि पतंजलि ने यही बात हमें समझाई है कि यू कल्टिवेट योर परसेप्शन। इसीलिए इसका नाम योग दर्शन है। दर्शन मतलब यू हैव टू परसीव द ट्रूथ। ओके। तो योग को आप परसीव करोगे तो आप सभी चीजों को राइटियस वे में परसीव कर पाओगे। ठीक है। सो इसी को हमें कृष्ण भगवान ने धर्म बोला है। ओके। तो जो परसेप्शन अर्जुन को लैकिंग था, वो कृष्ण भगवान ने दिया, और वो परसेप्शन आने से ही उसको धर्म का पता चला। ठीक है। राइट। और अधर्म के सामने वो लड़ पाया। ठीक है। नहीं तो वो नहीं लड़ पाते। तो ये शक्तियां बाहर लाने का एक जरिया भी है। हाँ। और एक कल्टीवेशन है जो आप अपने पंच महाभूत को, अपने पंच कोशों को कल्टीवेट करते हो। यू ट्रांसेंड फ्रॉम वन लेवल टू लोअर लेवल टू हायर लेवल। आपका कॉन्शियसनेस जो है उसके 5 लेयर हैं। जी। राइट। जी। जो है फिजिकल कॉन्शियसनेस, देन प्राणिक कॉन्शियसनेस, एनर्जी कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, देन कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस। तो कॉग्निशन आपका आता है वो कॉन्शियसनेस के द्वारा, राइट। और फिर आता है बायोकेमिकल कॉन्शियसनेस, जो हार्मोन्स, एंजाइम्स, राइट, उसको विज्ञान में कोश भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर आता है एपिजेनेटिक कॉन्शियसनेस, जो आपका नारायण के साथ में सीधा नाता जोड़ता है, कनेक्ट कर देता है नारायण के साथ। नारायण के साथ। नारायण मतलब भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, राइट। तो इनके साथ में हमें कनेक्ट करता है। ठीक है। तो आनंदमय कोश ऐसा है कि जैसे विष्णु भगवान को शैया में दिखाया है आनंद में, और लक्ष्मी जी उनके पैर के पास बैठे हैं और उनको देख रहे हैं, राइट, आनंद पूर्वक। तो ये आनंदमय कोश है। हाँ। जिसमें हमें जाना है। तो वी हैव टू ट्रांसेंड ईच लेवल। ठीक है। और ये योग कराता है। आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस से आपको प्राणिक कॉन्शियसनेस में ले जाता है, प्राणिक से आपको मनोमय में ले जाता है, मनोमय से विज्ञानमय में, और विज्ञानमय से आनंदमय में। अच्छा। अगर ये आप ट्रांसेंड कर लेते हो, तो आपका परसेप्शन जो है वो डिवाइन परसेप्शन हो जाता है। अच्छा। तो यू हैव अ प्योर कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस थ्रू विच यू कैन परसीव द डिवाइन। और आप योग से ये हो सकता है। हाँ, यस। आचार्य जी, तो हम ह्यूमंस हैं, हम किस लेवल पर खड़े हैं आज? ये जो 5 कॉन्शियसनेस है, yes, हम कहाँ हैं? जनरली ह्यूमन रेस, हम लोग, आप किस लेवल पर हैं? राइट। इसी ये पूरा इवोल्यूशन का स्टोरी है जी। हम एनिमल जो है, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 जो रिस्ट्रिक्शन है, जो एनिमल रिस्ट्रिक्शन है, एनिमल जो रेप्टिलियन रिस्ट्रिक्शन है हमारे पर लगते हैं, उससे हम पर निकल चुके हैं।
जी। और अब डिवाइन की तरफ हम जा सकते हैं, जो ओरिजिनल डिवाइन अंदर पड़ा है कॉन्शियसनेस, वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक पर है। हम यहाँ बीच में रुके पड़े हैं। रुके पड़े। हमें, क्योंकि हमें ये दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं था, ओके। ये इनसाइड आउट एस्पेक्ट हमें पता नहीं था, इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं कि हम ह्यूमन ही सर्वोपरि हैं। तो क्या इस किताब में क्या आप ये बताते हैं आचार्य जी कि हमें डिवाइन कॉन्शियसनेस तक कैसे पहुंचना है? आर यू Yes. टॉकिंग अबाउट दिस इन द बुक? Yes. आई हैव रेड इट, बट यू नो आई हैव अ परसेप्शन ऑफ दिस बुक। यू टेल मी। एक्चुअली ये बात मैं नहीं बताता हूँ, ये बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। जी। उन्होंने पूरा यौगिक विज्ञान को आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में इसमें रजू किया है, जी। प्रोड्यूस किया है, राइट। तो ये जो प्रोजेक्शन है महर्षि पतंजलि का, उसका मैंने डिकोड करके इसका मीनिंग दिया है। जी। तो ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन मेरा समझना ये है जी। कि उन्होंने ये बताया है हमें कि अभी आप इवॉल्व हो सकते हो, यू हैव पॉसिबिलिटी फॉर फर्दर इवोल्यूशन टू डिवाइन सेल्फ। तो ये उन्होंने इसमें दिया है। उन्होंने कैसे ये करना है उसके मेथड्स भी दिए हैं। आप कैसे इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप परसीव करने के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो, उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये प्रतिप्रसव तंत्र में दिया है। ये एक प्रतिप्रसव तंत्र है। आपको ह्यूमन बीइंग बन गए, आप एनिमल किंगडम में सर्वोपरि हो गए, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जी। तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका डिवॉल्व हो गया है, आप अगर ह्यूमन लेवल से नीचे आ गए हो, एनिमल लेवल में आहार, भय, मैथुन, निद्रा, इसमें फंसे हुए हो, तो आपको इसमें से इवॉल्व होने का ज़रूरत है। और जब इवॉल्व होंगे तभी आप एक जीनोम को, मतलब डिवाइन सेल्फ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और जब डिवाइन सेल्फ मैनिफेस्ट होगा तब आप जो चाहो तथास्तु हो जाएगा। जो चाहो तथास्तु हो जाएगा। क्या मतलब होता है इसका आचार्य जी? देखिए, आपने इतने सारे मंदिर देखे हैं जी, राइट। सभी देवता हैं, जो गुरु हैं वो तथास्तु करके इस मुद्रा में बैठे हैं, ठीक है, राइट। हाँ। वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप जो चाहते हो वो तथास्तु वो हो जाए, तो वो हो जाएगा। सो हम चाहते क्या है, वो परसेप्शन से डिसाइड होता है कि हम क्या चाहेंगे। ओके। अगर आपका डाउन रेगुलेटरी परसेप्शन है तो आप रावण की तरह चाहेंगे, आप सीता को उठाएंगे, है ना। तो वो डाउन रेगुलेटरी परसेप्शन हो गया। जबकि वो, उसके पास अब रेगुलेटरी परसेप्शन भरमार था, रावण लेकिन के पास एक डाउन रेगुलेटरी परसेप्शन, यस, उसने उसको डाउन रेगुलेट कर दिया। उसको, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो खुद की मौत के ऊपर ले आया, ठीक है, क्योंकि उसने अपने एक ग्रीड को, अपने जो एनिमल प्रवृत्ति है उसको इंपॉर्टेंस दिया, डिवाइन वृत्तियों को नहीं दिया। जबकि रावण के पास बहुत डिवाइन वृत्तियां थी, लेकिन एक ही एक एनिमल वृत्ति जो उसको डाउन रेगुलेट कर दिया, उसका परसेप्शन चेंज कर दिया। वो राम को नहीं समझ पाया कि वो नारायण का स्वरूप है। और मैं अपने अभिमान में, जो मैं मानिमल वृत्ति में हूँ, वो वृत्ति को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। तो ये वृत्तियाँ जो है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो वृत्ति जैसी होती है ऐसा ही परसेप्शन बनता है, और जैसा परसेप्शन बनता है वैसा ही एग्जीक्यूशन होता है, और जैसा एग्जीक्यूशन होता है ऐसा मैनिफेस्टेशन होता है। तो जब आप कहते हैं कल्टिवेट योर परसेप्शन, अगर मेरी नॉर्मल लाइफ में अगर मुझे यही कला सीखनी है, कल्टिवेट योर परसेप्शन, तो आप क्या सलाह देंगे? व्हाट टू डू? देखिए, आपके पास हमेशा दो विकल्प रहते हैं जीवन में। आपके पास हमेशा दो रास्ते रहते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे वो आपका अंदर के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आगे के कौन से संस्कारों के द्वारा वो परसीव किया है। जैसे अगर अच्छे संस्कार है, तो राम जैसे संस्कार है, तो वो हनुमान जी को पहचान लेंगे जी, और उनका साथ ले लेंगे, जी, राइट। अगर रावण जैसा है तो विभीषण को छोड़ देगा, उसको त्याग देगा। जो विभीषण था, राइट, जो उनको बचा सकता था, जो उनको जीता सकता था, उसी को त्याग दिया। सो ऐसा परिस्थिति हम पैदा कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर के संस्कार होते हैं, वो संस्कार जैसे होते हैं वैसे ही हम परसीव करते हैं। तो हमें संस्कारों को बदलना है, और उन संस्कारों को बदलने का साइंस है, युक्ति है योग। संस्कारों को बदलने की साइंस है योग। यस। तो अगर मेरे संस्कार मुझे लग रहे हैं सही नहीं हैं, या मेरे पास नेगेटिव थॉट्स या इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो हम योग से इसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आचार्य जी, ऐसा है कि इस किताब में आपने एक और बात कही है कि अपने प्राणों को चेंज किया जा सकता है योग के द्वारा।
प्राणों को चेंज करना योग के द्वारा का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में हाँ, बात लेमन करता हूँ, लैंग्वेज में लेमन बात समझाइए। करता हूँ हाँ, कि आपके हाथ में क्या है, आप किसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी निंद्रा को कंट्रोल नहीं कर सकते, भूख को, नींद को नहीं नहीं कंट्रोल कर कर सकते। सकते, ठीक है, आप अपनी वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके हाथ में क्या है? क्या? सबसे इजी चीज है आपके हाथ में कि सांसों को कंट्रोल करना। सांसों को। तो वो सांसों के द्वारा प्राण जो हमने हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होते हैं, जी। तो आप प्राणों को सांसों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, और वो लिम्बिक ब्रेन को कंट्रोल करने का एक साधन है। लिम्बिक ब्रेन? यस, एक्चुअली हमारे पास दो प्रकार के ब्रेन है। जी। एक रेप्टिलियन ब्रेन जो लिम्बिक ब्रेन है, और एक जो है ह्यूमन ब्रेन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ आगे है। ठीक है। लिम्बिक ब्रेन हमें लगातार सांस लेने के लिए उकसाता है, मतलब वो रखता है, क्योंकि हमें जीना है, ठीक है, सर्वाइवल करना है। ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए लिम्बिक ब्रेन जरूरी है, जी। पर उसका कंट्रोल जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास है। अगर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं तो लिम्बिक ब्रेन को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, जिससे हम षड रिपुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लिम्बिक ब्रेन हमें देता है भय, राइट, लोभ मोह क्रोध मद मत्सर, ये राइट, लिम्बिक ब्रेन देता है। ये लिम्बिक ब्रेन देता है। तो लिम्बिक ब्रेन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना पड़ेगा, ओके। राइट। तो इसके लिए हमें प्राणों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, प्राणों का आयाम करना पड़ेगा। ओके। तो ये प्राणों का आयाम हमारे हाथ में है। आप चाहो तो एक सांस 4 सेकंड में भर सकते हो, 6 सेकंड में भर सकते हो, 8 सेकंड में भर सकते हो। जी। आप चाहो तो उसको 4 सेकंड रोक सकते हो, 6 सेकंड रोक सकते हो, और धीरे धीरे निकाल सकते हो। ठीक तो है। आपके जो प्राणों की गति है, हाँ, जो सांसों की गति है, हाँ, वही प्राणों की गति बन जाती है। ठीक है। और प्राणों की गति के अनुसार ही आपके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। ओके। आपका माइंड फंक्शनिंग भी चेंज होता है। ओके। जैसे हाँ, आप उसको, मैं रिवर्स एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जैसे आप गुस्से में हैं, हाँ, तो आपकी सांस जो है वो हाँ। 1 मिनट की 25 से 30 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप शांत हैं तो 5 से 6 हो जाएगी, ओके। राइट। तो ये हम हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, जो अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा डेल्टा वेव्स, तो ये जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो प्राणों के द्वारा संचालित होती है। ठीक है। तो हम अगर सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, धीरे धीरे भर सकते हैं, धीरे धीरे निकाल सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, बिना सांस के लंबा समय तक रह सकते हैं, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पावर देता है कि वो लिम्बिक ब्रेन को कंट्रोल में करे और डर, भय, मैथुन, ये सब से दूर हमें ले जाए, तो हमें इवॉल्व कर लें। तो सांसों के द्वारा, गुरु आचार्य जी, सांसों के द्वारा यू विल कंट्रोल द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच विल देन कंट्रोल द लिम्बिक ब्रेन, और लिम्बिक ब्रेन आपके भय, मद मत्सर, ये सब जो जितने ये षड थोड़े रिपु नॉर्मल हैं, टर्म्स में बताइए। हाँ, क्या क्या? जैसे डर, हमें मोह, भय, हाँ, right? मोह, भय, मद मत्सर, राइट, ओके, क्रोध, लोभ, क्रोध, ये- लोभ, हाँ, भय, ये अच्छा, सब जो है ना, हाँ, मोह क्रोध लोभ भय मद मत्सर, ये सब षड रिपु हैं। ये हमें डाउन रेगुलेट करते हैं। हाँ, तो ये डाउन रेगुलेशन को हमें रोकना है। ठीक है, जब डाउन रेगुलेशन रुकेगा तभी अप रेगुलेशन के लिए हम तैयार होंगे। ठीक है। तो ये रिसेट बटन दबाना पड़ेगा। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं यू हैव टू रिसेट, I have to reset. you have to reset and reprogram to divine program Okay, within you that is available. that's available. But what you are saying is कि ये सांसों के थ्रू करनी है। ये Exactly. सांसों के थ्रू। तो आचार्य जी, सांस लेने की सबसे सही तरीका क्या है? जो लोग हमें देख रहे हैं, बताइए, सांस लेने की सबसे सही तरीका क्या है? See, सांस लेने का तरीका है, आप क्षण में सांस लें, परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट। आपकी सांस जो है ना वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, राइट, मैं दौड़ने की एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मेरे सांस जो है वो इतने सफल जाने चाहिए, इतने इजीली जाने चाहिए कि मुझे हाफ ना चढ़े। ओके, तो वो कंट्रोल लाने के लिए हमें पहले तो अपने आप पे कंट्रोल लाना पड़ेगा कि ओके, कि मैं फास्ट सांस लेता हूँ तो मुझे मेरे शरीर में क्या चेंज आते हैं, और मैं स्लो सांस लेता हूँ तो मेरे शरीर में क्या चेंज आते हैं। आप दौड़ने के बाद में अगर मुंह खोल के सांस लोगे तो आपकी थकान जल्दी नहीं उतरेगी, जब आप नाक से सांस लोगे तो उतरेगी। आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरोगे तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी चालू हो जाएगी, और राइट से भरोगे तो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो आपको प्रेजेंट में क्या जरूरी है, योगा कर्मसु कौशलम। आज
कौन से कर्म के द्वारा आपको ये परसेप्शन को चेंज करना है और ब्रीदिंग चेंज करना है, वो उसी क्षण डिसाइड होता है और उसी क्षण में आपको जीना है। तो तत्क्षण में जीना, महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण समझ के जो आगम है उसको भी आप उसमें जोड़ दो, अनुमान है उसमें भी जोड़ दो, तो प्रत्यक्ष में जीना सीखो। राइट, प्रत्यक्ष में प्रोग्राम जो चल रहा है उसी को समझो और उसी को रिसेट और रिप्रोग्राम करना है। आपको दूसरे किसी को प्रोग्राम को रिसेट नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं है कि भी डॉग ब्रीदिंग अच्छा है या बच्चों का ब्रीदिंग जो होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग वो अच्छा है, चेस्ट ब्रीदिंग अच्छा है। देखो, जैसे मुझे अग्रेशन में रहना है तो मेरा चेस्ट ब्रीदिंग अच्छा है, अब मुझे शांत रहना है तो मेरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग अच्छा है। तो आइडियल वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है? इट इज अ डायफ्रामिक ब्रीदिंग। आइडियल वे ऑफ ब्रीदिंग इज डायफ्रामिक ब्रीदिंग। दोनों में एक समान श्वास जाए, हाँ, जो उज्जाई प्राणायाम से होता है। आप बताएंगे जरा कैसे जैसे होता गले है? में से सांस को घिस के अंदर ले लो, हाँ, जैसे विंड पाइप में से आवाज आएगी। ये जो सांस मैंने ली वो अंदर जाके, जो विंड पाइप मैंने सिकोड़ी, इसलिए अंदर जाने के बाद में वो चारों दिशाओं में वो दौड़ेगी। राइट, आप देखना, अब ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है और ये मेटाफिजिक्स के द्वारा योग एक्सप्लेन भी करता है कि आप जब सांस भरते हो, आपकी विंड पाइप सिकुड़ती है तो अंदर जाने वाली हवा जो है वो फोर्स से चारों दिशाओं में दौड़ती है और आपके लंग्स के एक एक कोने में, एक एक एल्वेओले में वो जाके पहुंचती है और आपके सभी पूरा आपका डायफ्रामिक ब्रीदिंग पूरा हो जाता है। सो आपके लंग्स जो है पूरी शक्ति से भर जाते हैं। तो जनरली वी यूज ओनली 30% ऑफ आवर लंग्स। ओके, और उज्जाई के द्वारा उसको कल्टीवेट करके 100% पे ले जाया जा सकता है योग के द्वारा। योग के द्वारा। अच्छा, योग कौन सा आसन आप कह रहे थे? ये प्राणायाम है, हाँ, उज्जाई प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम। ये उज्जाई प्राणायाम है, हाँ, जो हमें श्वास प्रश्वास को कल्टीवेट करने के लिए एक शक्तिमान बनाता है। ठीक है, तो ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। उज्जय प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम। और जो आप कर रहे थे अभी? उज्जाई प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। इस किताब में आपने ये भी लिखा है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, कि सिर्फ फिजिकल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं आप। दिस इज अ कंप्लीट मैनुअल ऑफ ऑटो जीन थेरेपी। आई मीन यू टॉकिंग अबाउट जीन थेरेपी, यू टॉकिंग अबाउट हाउ टू चेंज द जीन्स ऑफ योर बॉडी। यू आर ऑल्सो, आप ये भी बात कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंटली हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं। यस। तो मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है मुझे भी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नॉर्मल रीडर को ये समझ में आएगा कि योग के थ्रू आप अपनी जीन को बदल रहे हैं, उसके थ्रू आप अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी को बदल रहे हैं। कैसे? हमारे ये दर्शन शास्त्र है, ये जो महर्षि पतंजलि ने जो शास्त्र दिया है वो योग दर्शन है। इसके आगे न्याय, वैशेषिक, सांख्य और उसके बाद जो है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस तरह से 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन है जो हमारा एपिजेनेटिक इवोल्यूशनरी साइंस को दिखाता है। ठीक है। तो उन्होंने कैसे हम एग्जिस्टेंस में आए, कैसे हम इवॉल्व हुए, इवॉल्व होने के का कारण क्या है। तो जैसे न्याय है वो एक परिणाम है, कार्य है, तो उसका कारण है वैशेषिक, तो थियरी ऑफ डोमिनेंस। ओके। तो हम इवॉल्व क्यों हुए, तो बिकॉज ऑफ थियरी ऑफ डोमिनेंस। तो वो जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स में सिखाता है, बताता है कि हम कैसे हमारे द्रव्यों को बदल सके, कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स को बदल सके, कैसे हमारे जीन्स को डोमिनेट कर पाए, इसीलिए हम इवॉल्व हुए। तो ये पूरा इवोल्यूशनरी साइंस बताता है। ठीक है। उसके बाद में सांख्य आता है। हाँ। जो गर्भ के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, हाँ। उसके अंदर कैसे योग काम करता है, उसको एक सेल में से, एक जाइगोट में से अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेल्स को बनाने में, अलग अलग ऑर्गन को, अलग अलग सिस्टम को बनाने में कैसे योग रोल इसमें प्ले करता है। तो कार्य होता है सांख्य, कार्य है बच्चे का डेवलपमेंट होना। और ये कैसे होता है वो महर्षि पतंजलि ने उसका कारण दिया है योग दर्शन में। सो कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य कारण। सो पूर्व मीमांसा है वो कार्य है और उत्तर मीमांसा उसका कारण है। ठीक है। तो कार्य कारण प्रिंसिपल में ही पूरा दर्शन शास्त्र में दिया गया है। इसीलिए 6 दर्शन है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 1 नहीं है, 6 दर्शन है। ठीक है। इसको कार्य कारण में ही साइक्लिक वे में दिखाया जा सकता है। ठीक है। अब जब आप जो बोल रहे हो कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ऐसा वो जाने और हमें दें,
ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप जब वेद में जाएंगे, हमारे जो 4 वेद हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने, वो एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके किया है। आप वेदों को अगर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने मॉलिक्यूलर वे में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्र, अग्नि, ये मतलब सब देवताओं को स्टडी किया है। जी, हम सब देवता इसी को बोलते हैं। जो पंचभूत है उसमें से पंचमहाभूत की रचना होती है, और ये पंचमहाभूत को समझकर वेदों ने ये शास्त्र रचा, ठीक है। और उसको डिकोड किया उपनिषदों ने। ओके। उपनिषदों को डिकोड किया दर्शन शास्त्र ने, और दर्शन शास्त्र ने डिकोड किया ये एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग को इस किताब में जो आपने लिखी है। यस। और आप ये कहते हैं, और आप जब कह रहे हैं कि योग के थ्रू आप अपनी जीन थेरेपी, आप जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, योग के थ्रू जीन थेरेपी हो सकती है और उसके थ्रू आप अपनी डेस्टिनी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। yes. तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सिर्फ योग के आसन से ही करेंगे? नहीं, ये मल्टीपल एस्पेक्ट है। हमारा लाइफ जो है ना, उसके 10 आयाम है जी। ये 10 आयाम को जीतने वाला दशानन कहलाया। ठीक है। हम हमारे जीवन के 10 दिशाओं, 10 आयामों को जीतना है हमें, ठीक है। पर अहंकार के बिना। राइट। उनको खाली रावण को अहंकार जो आ गया, वो एक डाउन रेगुलेशन आ गया, वही। बाकी तो 10 दिशाओं को जीतने वाला था वो। राइट। उसने जीता था। हमें भी 10 दिशाओं से योग को अप्लाई करना है, एक दिशा से नहीं। हम फिजिकल लेवल पे अप्लाई करेंगे तो रह जाएगा, क्योंकि वो प्राणिक लेवल पे मैनिफेस्ट नहीं करेगा। सो ये इसको 10 दिशाओं में से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं फिजिकल लेवल पे आसन करता हूँ, राइट, प्राणिक लेवल पे मैं प्राणायाम करता हूँ, राइट, इंद्रिय लेवल पे मैं प्रत्याहार करता हूँ, मैं अपने ब्रेन के लेवल पे मैं धारणा करता हूँ, और मेरे कॉन्शियसनेस के लेवल पे मैं ध्यान करता हूँ। तब जाके एक समाधि का स्टेट आएगा। उसके बाद में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 एस्पेक्ट और हैं। राइट। ओके। तो ये 10 एस्पेक्ट को आप अगर जीतते हो तो ही आप योग करते हो। अच्छा। अगर आपने ये 10 एस्पेक्ट को नहीं देखा, नहीं कवर किया, तो आप खाली है ना खाली योग का 10% कर रहे हो। ओके। तो अगर आसन करके आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो अकेले आसन से नहीं होगी। ओके। अकेले प्राणायाम से नहीं होगी। हाँ, ये इनिशियल स्टेजेस हैं जहां से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राण पर कंट्रोल नहीं है। हाँ। तो उनको आसन करके स्थिरता प्राप्त करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। सांसों पे कंट्रोल लेना होगा। यस। और जब आप स्थिर बैठते हो, शांत बैठते हो, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल स्वरूप प्रतिष्ठाम व चित्त शक्ति थी। तो आप अगर जब शांति से बैठते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बेसल लेवल पे आ जाता है। ओके। आपकी सांस की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। आपका टिश्यू ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाता है। तब आपका लिम्बिक ब्रेन भी शांत हो जाता है। ओके। जो आपको रेप्टिलियन वो डर और भय मैथुन सब देता है, राइट, शरीरपु देता है, वो शांत हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को खुलने का मौका मिलता है। नहीं तो वो कैप्चर करके रखता है ना। आपका रेप्टिलियन ब्रेन, आपका डर आपकी बुद्धि को कैप्चर करके रखता है, आपके डेवलपमेंट को, इवोल्यूशन को। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जो अप रेगुलेटरी प्रोग्राम्स हैं उसको कैच करके रखता है। तो आपको रेप्टिलियन ब्रेन को शांत करना है और आपके ह्यूमन ब्रेन को, डिवाइन ब्रेन जो आपके पास है, उसको डेवलप करना है। And it all starts with breathing. It all starts with posture. With a steady posture with low metabolic rate। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसमें जाने से आपकी प्राणों की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो आपकी सांस शांत होगी, आप उसको आयामित कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, और इसी से आप इंद्रियों को भी शांत कर पाओगे। इंद्रियां जो बाहर भटकती हैं उनको विड्रॉ कर पाओगे। और इसको मैं इनसाइड आउट जो यहाँ बताया गया है उसके एस्पेक्ट में देखूं तो प्रत्याहार क्या होता है, वो अपने ही डेब्रिस को सेल खाने शुरू कर देता है। तो जो अंतराय हमारे अंदर पैदा होते हैं वो अंतराय को दूर करना जरूरी है। एक सेल के अंदर बहुत सारे डेब्रिस जमा हो जाते हैं, क्योंकि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो उत्सर्ग में निकलता है वो उत्सर्ग जो है डेब्रिस है। ठीक है, राइट। तो वो डेब्रिस को साफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सेल जो है वो रॉन्ग प्रोग्राम में चला जाएगा और बहुत सारे व्याधि, स्ट्रेस, एंजाइटी, वितर्क, हिंसा, ये सब होता रहेगा और आपके अंदर कैंसर जैसे महामारी आ सकती है अगर वो डेब्रिस साफ नहीं हुई। तो प्रत्याहार अंदर की डेब्रिस को साफ करना है। कैसे होता है? जब आप प्राणायाम करते हो तो ऑटोफेजी ऑटोमेटिक इंड्यूस हो जाती है
अपने आप अंदर से शुरू हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को प्रत्याहार बोलते हैं, ओके। राइट। और अगर डेब्रिज साफ हो गई तो आपका जो परसेप्टिव जो लेयर था, जो आपके कांच, आपके ग्लास के ऊपर जो चढ़ा कलर था वो साफ हो गया, डर्ट था वो साफ हो गया, अब आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हो। ओके। तो एक सेल जब परसीव करता है तो डेब्रिज के बिना अगर परसीव करता है तो वो ट्रू परसीव करता है, राइट। ठीक है। अगर ये डेब्रिज के साथ में परसीव करता है तो उसका परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। ओके। तो वो परसेप्शन को आपको ठीक करना है तो आपको प्रत्याहार करना ही पड़ेगा। तो आप जब प्राणायाम करेंगे तो प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा, अच्छा। प्रत्याहार करेंगे तो धारणा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो फिर आपके धारणा से आपके ब्रेन पर आपका कंट्रोल लाएगा। ओके। तो फिर आपका रेप्टिलियन ब्रेन को आप शांत कर पाओगे और आपके ह्यूमन ब्रेन को आप इवॉल्व कर पाओगे। तो फिर मतलब ये जो योग की हम बात करते हैं, ये मैट पर लेटकर 1 घंटे की सेशन नहीं है आचार्य जी। ये एक कंप्लीटली माइंडसेट चेंज है। जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्रीदिंग से लेकर आप माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। Yes. स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग, द राइट पोस्चर, ब्रीदिंग, एंड देन इट गोज ऑन टू द स्टेज जहां आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, और जब दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं तो शायद यू गेट द पावर टू चेंज योर ओन फेट एंड योर डेस्टिनी। यस, क्योंकि आपका परसेप्शन ठीक हो गया। और ये कहने का मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर इस तरह से देता हूँ कि आपके डेस्टिनी को बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो आपके अंदर पता है आपको, लेकिन आपका जो संस्कार है, कर्म के संस्कार हैं, वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करके रख देते हैं कि ये मत करो, ये मत सोचो, क्योंकि वो परसेप्शन जो है, अपरेगुलेटेड परसेप्शन, वो आने ही नहीं देता है। ठीक है। तो आपको कर्माशय को भी साफ करना पड़ेगा, डेब्रिज को भी साफ करना पड़ेगा, एपिजेनेटिक मेमोरीज को भी साफ करनी पड़ेगी। तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत ही माइक्रो लेवल की बातें हैं, नैनो लेवल की बातें हैं। हाँ, जो हम मेरे जैसों को खास समझ नहीं आएगी। और ये 1 मिनट का या 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं है जी। इट इज अ डिजाइन्ड लाइफ हैक, इंटेंटेड लाइफ हैक। दिस इज अ इंटेंटेड लाइफ हैक, Okay. अप्लाइड योगा। अप्लाइड योगा। यस, दैट इज Okay. इंटेंटेड लाइफ हैक। आप अगर कहीं फंसे हो तो आपको योग बाहर निकाल सकता है। जैसे आपको डिजीज है, हाँ, जैसे अस्थमा है, हाँ, राइट। अस्थमा है, वो इरिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, आपका अस्थमा आपके ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, ठीक है, उसके कारण आपको और सांस फूलती है, और सांस फूलती है तो आपको फास्ट सांस लेनी पड़ती है, और उतनी फास्ट सांस आ नहीं पाती है क्योंकि यहाँ ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, राइट। इन्फ्लेमेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है, तो वो आप सांस ले नहीं पाते हो, तो हाँ। आपको और स्पीड अप करना पड़ेगा। ठीक तो है, इट विशियसली अस्थमा का अटैक आता है ना, तो शुरुआत धीरे धीरे होती है पर अटैक एकदम बढ़ता जाता है। ओके। क्यों? क्योंकि ये रिटरेटिवली आगे जाके विशियस साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। और योग क्या करेगा? योग, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, एक खराब कर्म हो गया हमसे, तो इसके ऊपर दूसरा खराब कर्म करते हैं, उसके ऊपर तीसरा खराब कर्म करते हैं, और लेयर चढ़ाते रहते हैं। तो डिजीज भी ऐसा ही है, हमने एक रॉन्ग लाइफस्टाइल लिया, राइट, उसके ऊपर हमने कुछ हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए, तो वो चेंजेस आपको फिर से उसी तरफ ले जाएंगे, डाउन रेगुलेशन की तरफ ही ले जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं एक सिंपल एग्जांपल, कि एक डायबिटीज का एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी पैंक्रियाटिक ग्लैंड को ओवरलोड कराया, राइट, मीठा खाते रहे। अब 3-4 दिन मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है, लेकिन वो आप बहुत समय तक मीठा खाते रहेंगे तो वो संस्कारित हो जाएगा, एपिजेनेटिक मार्क हो जाएगा, और वही संस्कार वापस आपको मीठा खाने के लिए तत्पर करेंगे, और आप एक विशेष साइकिल में फंसेंगे, और डिजीज मैनिफेस्ट करेगा। और महर्षि पतंजलि कहते हैं इसी को प्रतिप्रसव करो, इसी को रिवर्स करो, और रिवर्स करने की कला क्या है? योग। रिवर्स करने की कला योग है। ये एनालॉजी मुझे बड़ी आपकी पसंद आई जब आपने इस किताब में लिखा है कि योगा इज लाइक द ओएस, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइफ। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, यही सब चीजें आजकल के लोगों, आजकल के बच्चों को यही ज्यादा समझ में आती है। सो हाउ इज योगा द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइफ? सी, हम सिंपल, मैं इसी को इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कहता हूँ कि ये सत्य है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए शरीर को मन के साथ, मन को आत्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आपको यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपके फ़ोन के अलग अलग प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती है, बैलेंस करती है, राइट, ऑटो रेगुलेट करती है। तो ये हमारे ईश्वर ने दी हुई हमें
हर एक प्राणी को दी हुई एक वरदान है योग। तो ये एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर एक चीज को जोड़ती है, इसीलिए योग को युज्यते अनेन इति योग कहा है। मतलब तो ये एक डिफरेंट रूप से हमें सबको जोड़ती है, हमारे सभी लेवल्स को जोड़ती है, हमें दुनिया से जोड़ती है, दुनिया को हमसे जोड़ती है। ये एवरीवेयर देयर इज योग। योग कहाँ नहीं है मुझे बताओ। हम जो बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन रिसीव कर रहा है, ये योग है। तो एवरीथिंग इज योग। इसीलिए आपके फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके वॉच में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और योग हमारी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान हमें ऑपरेट कैसे करते हैं। आप भगवान आपके पीछे पीछे तो रहते नहीं है कि आपके कर्मों का फल वो लिखते रहे कि आपके कर्म क्या है, कर्म क्या है, राइट। तो वो उन्होंने क्या आइडिया किया भगवान ने कि वो सभी के अंदर आके बैठ गए। ठीक है। वही कर्म जो है हम ईश्वर को देते हैं और ईश्वर बोलते हैं ठीक है, अंदर जमा कर लो कर्माशय में और उसके अनुसार मैं आपको फल दूंगा। आपको यही परसीव करना है तो ठीक है। अब जैसे सचिन को क्रिकेटर बनना था, तो वो इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तो वो उसने वही परसीव किया जो उनको परसीव करना चाहिए टू बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर। ठीक है, राइट। तो एक मैंने पहले बताया ना, तथास्तु करके भगवान बैठे हैं। तो ये संकल्प सिद्धि भी योग से आती है, क्योंकि योग ही आपको, जैसे आपने अपने एक प्रोग्राम को खोलना है तो आप जाके उसके बटन को दबाएंगे तो वो खुलेगा। वो खोलेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर वायरस आ गया तो उसको साफ कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे अंदर जो डेब्रीज आते हैं, रॉन्ग परसेप्शन आते हैं, रॉन्ग कर्माशय, रॉन्ग मेमोरी आती है, उन सबको साफ करता है योग। उन सबको साफ करता है, सबको साफ करता है। और योग आपको, आपका टूल है, आपके पास अस्त्र है। अच्छा, जो सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण भगवान का बताया गया है ना, वो क्या है? योग चक्र है। सुदर्शन, सुदर्शन, अच्छा परसेप्शन। सुदर्शन, यस। ओके, सुदर्शन मीन्स अच्छा परसेप्शन। ओके। तो इफ यू हैव अपरेगुलेटरी परसेप्शन, तो आपके पास वो टूल है। वो आप टूल से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। आपने अपने किताब में मतलब फिर आचार्य जी ये बताइए कि जब आप इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं योग को अपने जिंदगी में, तो चलिए अगर लोगों की, जैसे आज के जनरेशन की ही बात कर लें, हाँ, जिंदगी क्रैश हो रही है, जिंदगी स्लो चल रही है, ठीक नहीं चल रही है, उन लोगों की ट्रबल शूटिंग ये योग से हो सकती है? एग्जैक्टली। बच्चों की एग्जैक्टली हो सकती है। बर्नआउट हो जाते हैं, हाँ, लंबे yes. घंटों के लिए काम कर रहे हैं। आजकल के बच्चों को आपने देखा 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट स्पेस में। ऐसे लोग कितनी जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की इश्यूज हो जाती, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेके बैठ जाते हैं 30s में। अपने 30s में ही ये बच्चे अजीब अजीब दवाइयां खानी शुरू कर देते, जस्ट बिकॉज द वर्कलोड इज सो मच। जो पर्सनल लाइफ है वो भी जनरली इनकी ठीक नहीं चलती है। इन लोगों के लिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने बच्चों को क्या परसीव करना सिखाया है। वो लिम्बिक ब्रेन से परसीव करते हैं या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से परसीव करते हैं। आप जिस तरह से परसीव करेंगे वही मैनिफेस्टेशन होगा। तो स्ट्रेस आने का मूल कारण ये है डर। डर, डर। आज इतना इनसर्टेनिटी हो गया जीवन में, लाइफ में एवरीथिंग इज अनसर्टेन। क्योंकि पहले बहुत समझा जाता था कि हमें 2 साल का अनाज भर के रखना है, राइट, इतना काम करना ही है, इतने सिक्योरिटी करनी ही है, तो हम सिक्योर थे। हमने इवॉल्व होकर सिक्योर हो गए हम, राइट। अब वापस इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। अब भय पैदा हो गया है कि मैं ये अगर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। इंफॉर्मेशन तो सबके पास सेम है, आपके पास है वही इंफॉर्मेशन मेरे पास है फ़ोन में, राइट। मैं चैट जीपीटी को जो पूछ सकता हूँ आप भी पूछ सकते हैं। तो अब कंपटीशन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, क्योंकि आपके पास क्या अलग है कि आप अपने आप को वो प्रूव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड, राइट। और ये बात जो है आज के चिल्ड्रन जो है उसमें फंस गए हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है ये आज, राइट। सबके पास सेम कैपेसिटीज है, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन युक्ति नहीं है। युक्ति नहीं है। देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है वो युक्ति के पूर्वक उसके स्ट्रेस को कम कर लेता है, राइट। तो युक्ति क्या है, योग युक्ति क्या बोलता है, आप उसको ऐसे परसीव करो कि
इवन एनी वे आई हैव टू डू दिस, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो तो ईश्वर के अधीन है, राइट, स्थिति के अधीन है, आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। आप अगर फ्लाइट में बैठे हो तो आप फ्लाइट नहीं चला रहे हो, तो ईश्वर को सौंप देना पड़ेगा आपको, राइट। अगर आप नहीं सौंपोगे और मैं फ्लाइट चला रहा हूँ तो पूरे फ्लाइट में आपको स्ट्रेस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा आपको, राइट, और आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपको एंजाइटी न्यूरोसिस हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों का परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। कोई इंफॉर्मेशन को हम जब अप्लाई करते हैं तो वो नॉलेज बनता है, जब एप्लीकेशन करेंगे तब अनुभव करेंगे, बिना एप्लीकेशन के कोई नॉलेज नहीं बनेगा। नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं वो तो विजडम बनती है। अब विजडम जो है वो युक्ति देती है और वो टेक्नोलॉजिकली आपको इसमें से बाहर निकालती है। जैसे कोई इंसान कोई बच्चे को ये फ़ोन दे दिया, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके प्रोग्राम को वो नहीं जानता है, उसके फंक्शंस को नहीं जानता है, तो वो ढूंढता रहेगा इसको खोलना कैसे, वो खोल भी नहीं पाएगा। और एक लड़का है, एक बच्चा है, उसको ये इन्फॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी में वो समझ पाया है, कन्वर्ट कर पाया है, राइट, तो वो इजीली इसको ऑपरेट कर लेगा। तो बच्चों को ये समझाना है कि इन्फॉर्मेशन आने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। चिंता मत करो, आपके पास और एक परसेप्शन का लेवल है, नॉलेज। उसके बाद एक और परसेप्शन का लेवल है जो आप चेंज कर सकते हो, वो है विजडम। और जो विजडम है उसको अप्लाई करके आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। सो ये लेवल के आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आप रुक गए हो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके, आप एक काम के अंदर कि मुझसे होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है तो नहीं कर पाओगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप जहाँ कहीं हो वहाँ से आपको बहुत सारे लेवल को ट्रांसेंड करना है, राइट। और योगा जो है वो ये ट्रांसेंडेंस दिखाता है। You have to transcend your perception, your execution of life, your program, और आप ये perception को transcend करोगे तभी जाके आप विवेक प्राप्त करोगे, और विवेक प्राप्त करोगे तो आप omnipotent हो जाओगे। एक हार्ट सर्जन के पास टेक्नोलॉजी है, राइट, वो कैसे इंसान को बचा लेता है, वो श्योर है मैं बचाऊंगा, और 99.99% बचा ही लेता है, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। ही अंडरस्टैंड्स, उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ा, लेकिन जब तक ऑपरेशन थिएटर में जाके टेक्नोलॉजी नहीं सीखे तब तक उनका स्ट्रेस बना रहा। अब जैसे ही टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ गया, बोले हाँ मैं कर दूंगा, राइट। सो ये युक्ति है ट्रांसेंड करने की। तो क्या करता है योग, क्या करता है, आपको ये आपके माइंड को खोल देता है, ओपन अप कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, इसको कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। जो सक्सेसफुल पीपल है वो यहाँ से सोचते हैं, और जो फेल पीपल होते हैं यहाँ से सोचते हैं। तो योग यहाँ से सोचना शुरू कराता है, ओके, राइट। और जब हम यहाँ से सोचते हैं तो क्या होता है? तो रेप्टिलियन ब्रेन शांत हो जाता है। हाँ, और वो जब रेप्टिलियन ब्रेन शांत हो जाता है, डर निकल जाता है। ओके, तो हम एक एक लेवल को ट्रांसेंड कर पाते हैं। ओके। आपने ये भी लिखा है अपने किताब में कि हमारे कर्म हमारी बॉडी और हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब हेल्थ इश्यूज का रूट को सिर्फ गंदा खाना, जंक फूड, बाहर का खाना नहीं, लेकिन हमारे थॉट्स भी हैं। यस, समझाएं। यस, सी थॉट्स बनते कैसे हैं, पहले तो ये सोचो। आपके थॉट्स बनते हैं आपके वृत्ति के कारण। आपकी वृत्ति है, जैसे आपको भूख लगती है तभी खाने का विचार आता है, ठीक है, भूख नहीं लगती तब तक विचार नहीं आता है, ठीक है। तो और वृत्ति आती है आपके परसेप्शन से, राइट। आपको पता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, ये आपने समझ लिया है कि मुझे एनर्जी चाहिए, तो आपको वो टाइम पे जनरली भूख लगने लगती है, तो आपको खाने के विचार आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने थॉट्स को ओवरनाइट ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हो। ये एक संस्कारों का माया जाल है, इंद्रजाल बोलते हैं जिसको, राइट। ये संस्कारों का माया जाल है जो आपको बारी बार अलग अलग थॉट्स देता है। तो ये माया जाल को कैसे तोड़ना है, कैसे आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज करके, आपके वेगस नर्व को कंट्रोल करके, आपके बॉडी की फिजिकल प्राणिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके आपको कैसे अपने डिजायर्ड वे में मैनिफेस्ट करना है। ओके, ये एक टेक्नोलॉजी है। योग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये आपको, आप इसका अगर यूज कर लेते हो
तो यू कैन डू एनीथिंग। आप हमारे सामने कितने एग्जाम्पल है, स्वामी विवेकानंद जी देख लो, अपने पीएम साहब देख लो, आप देखो योग का क्या चमत्कार है। क्या चमत्कार है? मैनिफेस्ट व्हाट एवर दे डिजायर दे मैनिफेस्ट। आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं? प्रधानमंत्री भी एक एग्जाम्पल है। हाँ। वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं हाँ। जिन्होंने योग के द्वारा अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, अपने निज को मैनिफेस्ट किया है। मतलब जैसे मेरे अंदर डिवाइन पावर्स मेरे अंदर मैं देखता हूँ, अगर मैं परसीव करता हूँ तो मैं मैनिफेस्ट कर पाता हूँ, अगर मैं परसीव ही नहीं करूँगा तो कैसे मैनिफेस्ट करूँगा। सो योग के द्वारा ऐसे लोग जो डिवाइन लोग होते हैं ना, वो ऐसे योग के द्वारा सब परसीव करते हैं। ओके। और परसीव करने के बाद में विवेक के द्वारा उसको मैनिफेस्ट करते हैं। जी। तो योग ये विवेक भी देता है। आपका जो सवाल था कि आपको विवेक के पूर्ण और अविवेक पूर्ण कर्म जो होते हैं ना, वो एक विवेक पूर्ण होता है, एक अविवेक पूर्ण होता है। तो आपका कर्म जो है वो आपको कब बांधेगा, जब अविवेक पूर्ण है। विवेक पूर्ण है तो वो आपको रिजल्ट दे देगा, तब आप मुक्त हो जाओगे जी। तो इसको मोक्ष बोलते हैं जी। लेकिन अविवेक पूर्ण है तो आपको बांध देगा जी। आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। हाँ। आपको रोक देगा, लिमिटेशंस ला देगा। और दो प्रकार के और कर्म होते हैं। हाँ। जो एक आपका सोचा समझा हुआ कर्म होता है। हाँ। और एक होता है वो उस समय की नीड होती है। ओके। राइट। आपको जैसे किसी ने बोला कि आपको ये प्रोग्राम करना है, तो आपके हाथ में नहीं है, आपको करना है। राइट। तो वो आपका कर्म नहीं हुआ। ओके। वो आपको बांधेगा नहीं। हाँ। जबकि आपने सोच समझ के कि भाई ये इस काम में ये इतना ही मैं करूंगी, इतना ही ये मैनिफेस्ट करूंगी, तो आपने वो सोच समझ के किया हुआ कर्म जो है वो अंकित हो जाता है। ओके। और वो कर्म जो है वो उस कर्म की बात कर रहा हूं मैं, कि उस कर्म की बात कर रहे हैं कि इसमें नेगेटिव अप डाउन रेगुलेशन आता है। आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि कर्मों की ही वजह से हमारे ऊपर जो बीतता है, कर्मों की वजह से बीतता है। लेकिन कर्म तो कर्म दो तरीके के होते हैं, जैसा मैं समझती हूँ। एक कर्म ये होता है जो आप सोच समझ के करते हैं। एक कर्म ये होता है सिचुएशनल, परिस्थिति की वजह से आपको करना ही पड़ता है। तो फिर आपके कंट्रोल में कैसे रहा वो? एग्जैक्टली। सी, मैं इसका आंसर करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब जो हम जानते हैं, आप सब जानते हैं। हाँ। कि अर्जुन के साथ क्या हुआ। महाभारत की एग्जांपल दे रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता की एग्जांपल दे रहा हूँ जी। कि अर्जुन के साथ क्या हुआ, अभिमन्यु के साथ क्या हुआ जी। अब, और कौरवों पांडवों के साथ क्या हुआ। अब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां कर्म अति कर्मण्ये। तो आप यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आप यहाँ बैठे हो, खड़े हो। हाँ। तो यहाँ पर आपको मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप कर्म कर रहे हो, ये आपको नहीं लगेगा। आप अपने गुरु को मार रहे हो, भाई को मार रहे हो, ताऊ को मार रहे हो, बहुत अपने संबंधी को मार रहे हो, तो वो आप गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो मैं आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है। राइट। ठीक। इसीलिए पांडवों को ये दोष नहीं लगा। ओके। क्योंकि कृष्ण के बोलने पर पांडवों ने कौरवों पर चढ़ाई करी और उनको मारा, तो ये दोष पांडवों को नहीं लगा। पर जैसे अभिमन्यु को इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके जानबूझकर उसको घेर के ऐसा उसको ऐसी सिचुएशन में डाल के कि वो निकल ना पाए। हाँ। और ऐसी सिचुएशन में डालने के बाद में उसका वध किया। राइट। हाँ। तो ये एक जानी बूझी कॉन्स्पिरेसी थी, इसके कारण उनका नाश हो गया। ठीक है। अदरवाइज श्री कृष्ण भगवान की सेना उनके पास थी। हाँ। कौरवों का पूरी सेना उनके पास थी। हाँ। इतने महारथी दिग्गज थे। हाँ। तो वो क्यों हारते। ठीक है। ऐसे कर्म हम भानते हैं। ओके। जो जानबूझ के किसी को हम परेशान करते हैं, जानबूझकर कोई कर्म करते हैं, तो वो परमानेंटली अंकित हो जाते हैं। और जो अनायास से हो जाता है वो टेम्पररी होता है, वो अपने आप निकल जाता है। ठीक है। यस, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी, रोम एंड रैम। द कंप्यूटर। या सो ओरिजिनल रोम अलग है और रैम में भी 2 प्रकार है। एक तुरंत ही मैनिफेस्ट करता है, एक लेट मैनिफेस्ट करता है। अच्छा। तो आपका प्रोग्राम जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, उसके अंदर प्रोग्राम डाला है और वो प्रोग्राम रन कर रहे हो, वो रैम में चल रहा है, लेकिन विंडोज तो रोम में पड़ा है, ओरिजिनल प्रोग्राम वही पड़ा है, आपने रैम चलाया, वो रैम के पास भी ALU भी है और प्रोसेसर अलग भी है। तो वो क्या डिसाइड करेगा कि अभी मुझे इसको परमानेंटली एग्जीक्यूट करना है या टेम्पररी। तो वो कर्म का फल जो है
वो आपको अगर जो आपने जानबूझ के किया है उसका परमानेंट अंकित हो जाएगा और वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा लाइफ में, जो डाउन रेगुलेशन लाएगा। पर गलती से हो गया है हाँ, और सिचुएशन ने कराया है हाँ, तो परमानेंटली अंकित नहीं होगा। हाँ, कहीं वो कभी कभी होता है, ठीक है, जानबूझ के तो रिपीटेडली होता है, तो ओके, वृत्तियों में घुस जाता है, ओके, वो पैटर्न बन जाता है, ओके, टेंडेंसी बन जाता है। अच्छा। वो कर्मों को हमें साफ करना है योग के द्वारा। आपने महाभारत का एग्जाम्पल दिया आचार्य जी, मगर महाभारत को आप एक महाकाव्य कहते हैं। यस, हाँ, महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य जिसकी रचना की गई है। मैंने आप मुझसे बात भी कर रहे थे इस इंटरव्यू के पहले, आपने कहा Right. कि महाभारत महाकाव्य जिसकी रचना की गई है। राइट, रचना की गई है मतलब उसे क्रिएट किया गया है। यस, क्या कहना चाहते हैं यस, आप? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक महाकाव्य है जो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है, वेद व्यास जी ने। राइट, इसका कारण क्या था कि षड दर्शन को एक ही पुस्तक के द्वारा, एक ही लिटरेचर के द्वारा षड दर्शन का क्रक्स कैसे दिया जा सकता है। ओके, तो उन्होंने, हो सकता है उस समय विजुलाइज भी किया हो, देखा भी हो, हाँ, राइट, हाँ, और हाँ। उसको इस तरह से प्रोड्यूस किया कि हम षड दर्शन को भी समझ पाए और उस स्थिति को भी समझ पाए। तो अगर ये रचना है, अगर ये क्रिएशन है, तो आप कह रहे हैं कि महाभारत कभी हुई ही नहीं। हो सकता है नहीं हुई, बट आई टेल यू, मैं आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज को नकार नहीं सकते, पर ये खुद महाभारत के अंदर लिखा है कि ये वेद व्यास की एक रचना है, ये महाकाव्य है जो वेद व्यास जी ने रचा। आप सोचो, कोई इंसान अपने बेटे का नाम दुशासन रखेगा, दुर्योधन रखेगा? मतलब? कोई राजा है, हाँ, राइट, हाँ, वो अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखेगा? जिसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है उसको दुर्योधन बोलते हैं। जिसकी मति भ्रष्ट होगी हाँ, वो जो दुर्योधन अच्छा है। शासन नहीं कर सकता है वो दुशासन है, जो खराब शासन करता है। ठीक कोई है, अपने बेटे का नाम ऐसे रखेगा? कृष्ण जो क्रिएटर है, हाँ, तो उनको कृष्ण नाम क्यों रखेगा? कृष्ण तो ऐसे संस्कृत में काला भी बोलते हैं, राइट, तो काले कर्म करने वाले थे क्या कृष्ण? कृष्ण क्रिएटर थे। कृष्ण का दो मीनिंग होता है, एक काला और क्रिएटर। ठीक है, तो कृष्ण तो क्रिएटर क्रिएटर यहाँ थे, पर, ठीक तो है, जो रियलिटी में हुआ होगा उसको उन्होंने एक काव्य के द्वारा हमें षड दर्शन के रूप में दिया, ठीक तो उसको है, समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं यहाँ आया, हाँ, मैंने आपके साथ यहाँ बात की, हाँ, अब मैं इसको किस तरह से प्रोजेक्ट करता हूँ मेरे फैमिली के आगे, मेरे दोस्तों के आगे, मेरे डिसाइपल्स के आगे, हाँ, तो वो मेरा क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रियलिटी हुआ, मैं बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, ये रियल बात है, राइट, बट ठीक। मैं अब इसको किसी को और को बताऊंगा, हाँ, हाँ, तो मैं उसको क्रिएट करूंगा, क्योंकि रिक्रिएशन, ये रिक्रिएट करना है। तब मैं इस पे ऐड कर सकता हूँ कि वो मेघा जी बीच में रुक गए थे, या बात नहीं किया था, या ये कब गिर गया था, राइट, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐसा वेद व्यास जी ने इसमें एडिशन किया है, एडिशन किया है। यस, कि ये ऐसा था, एक ऐसे योगी, महायोगी थे जिन्होंने दो भाइयों के बीच में लड़ाई थी, एक राज्य की लड़ाई थी, उसमें ये डाउन रेगुलेटरी पीपल थे, ये अप रेगुलेटरी पीपल थे, इनका परसेप्शन गलत था, इनका परसेप्शन सही था। अब सोचो इतनी बात, कोई व्यक्ति अपने हस्बैंड को अंधा देखकर हाँ, खुद पट्टी बांध लेगी, और दोनों अंधे माँ बाप ऐसे बच्चों को बड़ा कर सकेंगे 101 बच्चे को? ये आपको क्या बताता है कि जो माँ बाप अंधे होते हैं, अपने बच्चों की ग्रोथ को नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते हैं, उनके अंदर संस्कार का सिंचन नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे दुशासन दुर्योधन बनते हैं। ओके, आप तो ये समझे? सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग है इस किताब के थ्रू? आप ये कहना चाहते हैं कि ये कभी हुई ही नहीं? देखिए आचार्य जी, हम तो यही मानते हैं नहीं। भारत में कि रामायण हुआ, महाभारत हुई, अगर मथुरा का उल्लेख है उसमें द्वारका का उल्लेख है, तो ये है ना, मथुरा भी है और द्वारका भी है, भी है, सब है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि महाभारत हुई नहीं? महाभारत हुई होगी, हो सकती है, हाँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो रीराइटिंग है, हाँ, रिप्रोडक्शन है, हाँ, रिक्रिएशन है, हाँ, उसको वेद व्यास जी ने षड दर्शनों का एक्सप्लेनेशन बताया है हाँ, कि श्री कृष्ण भगवान जो परम योगी थे, महायोगी थे, राइट, उन्होंने योग का पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया, पूरा श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा, राइट, और ये पूरा बना सिचुएशन क्या है, हमारे अंदर का सिचुएशन है। हमारे अंदर सतत महाभारत चलती है, सतत लगातार, अपने वृत्तियों के महाभारत, अपने विचारों के महाभारत, और उसमें आपको कैसे डिसर्नमेंट, विवेक के द्वारा क्या क्या करना है। अब जैसे
मैं अपने खराब विचार को खराब समझ के अपने आप को डिप्रेस नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर खराब विचार आया पर मैं उसको खराब परसीव करूंगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। मेरे अंदर खराब विचार आ गया, मैं कैसा इंसान हूँ। तो क्या करना तो चाहिए? आपको इसी स्थिति में समझना है कि ये ईश्वर ने आपको ये मैसेज दिया है, कुछ कारण होगा, वो कारण को निर्मूल करो। आपके पास ऑप्शन है, वो कारण को दूर करो। आप ये हम अपने पर क्यों ले लेते हो? क्योंकि करने धरने वाले आप नहीं हो। ये वेदव्यास जी कहते हैं करने धरने वाले सब कृष्ण भगवान है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ नहीं हुई है, हो सकता है हुई है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया कि आपको योग साइंस भी पता चल जाए और आपको वो एपिक भी समझ में आ जाए जो रियल में घटित हुआ होगा। आपकी बुक की टैगलाइन जो है बड़ी साइफाई टाइप की टैगलाइन है। आप कहते हैं रीसेट टू रीप्रोग्राम योर लाइफ, ये आपकी टैगलाइन है, रीसेट टू रीप्रोग्राम योर लाइफ। ये एग्जैक्टली कैसे होता है? मतलब रीसेट टू रीप्रोग्राम योर लाइफ, अगर आज के लोग जो young generation, people like us also, who feel that life is not going in the right direction, reset to reprogram through this book, through yoga. Yes, एक्चुअली क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ एक प्रोग्राम है। लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम, एक सेलुलर प्रोग्राम। हमारा शरीर जो है सेल से बना है और सेल्स, हर एक सेल में एक प्रोग्राम रहता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। अब वो प्रोग्राम को आप धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 स्टेज में सेलुलर साइकिल को समझ सकते हो। ठीक है, राइट? हाँ। एक सेल साइकिल होती है, उसमें 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 पर्पस होते हैं। एक धर्म, मतलब आप जब जीवन फेज में एक सेलुलर के एक सेल साइकिल के जीवन फेज में होते हो तो आपके धर्म जो है वो चेक होते हैं, राइट? कि आपका सेल धर्मिष्ठ है नहीं है, धर्म के अनुसार है कि नहीं है, राइट? यम के अनुसार है कि नहीं है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये प्रोग्राम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके प्रोग्राम में ये फिक्स है कि नहीं है, राइट? उसके आगे जाओगे तो अर्थ आएगा, तो उसके अंदर उसके पास कितनी कैपेसिटी है, उसके पास कितना फ्लूइड पड़ा है, हाँ। उसके पास कितना प्रोटीन पड़ा है, तो वो देखेंगे, चेक करेंगे। तो उसको अगर कम है तो मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ाएंगे, तो साधन पाद बोला गया उसको, राइट? वो पहला वाला समाधि पाद था, ये साधन पाद, धर्म अर्थ ये साधन पाद हो गया। काम मतलब मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर आके सेल रिप्रोड्यूस होता है, जिसको विभूति पाद कहा गया है, राइट? और अगर विभूति पाद में अगर आपका सेल रिसाइकल होके अच्छा सेल बनता है तो उसको जाने दिया जाता है। अगर वो उसका प्रोग्राम डिस्टॉर्ट होता है तो उसको कैवल्य पाद में क्वेश्चन फेज में डाल दिया जाता है, जहां पर आपके सेल को रोका जाता है कि बस यहाँ पर रुको, मुझे रिपेयर करना है, रिसेट करना है, रिप्रोग्राम करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ो, नहीं तो आप रोग आगे ले जाओगे, आप व्याधि आगे ले जाओगे, आप अविद्या आगे ले जाओगे, आप क्लेश आगे ले जाओगे। ये सब जो रिपू लाने वाले जो आयाम है वो सब अंदर घुस जाएंगे। तो एक कैवल्य पाद है जहाँ पर ये पूरा रिसेट और रिप्रोग्राम होता है। वैसे नॉर्मल सेल साइकिल में भी रिसेट रिप्रोग्राम होता रहता है, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ है तो आपको कैवल्य में जाना पड़ेगा। तो कैवल्य प्राप्ति ही योगी का एक लक्ष्य होता है कि जहां पर यू हैव टू अप्लाई रिसेट एंड रिप्रोग्रामिंग बटन। तो ये आज जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ये सब जर्नलिंग करो, क्रिस्टल्स रखो, अलग अलग रिचुअल्स करो, कोई मून रिचुअल कराता है, अलग अलग, और इंस्टाग्राम पे तो कितनी सारी चीज़ें होती है। आप कह रहे हैं कि सही स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सही स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए योग और योग के अलावा और कुछ भी नहीं? देखिए, जब हम आउटसाइड इन एस्पेक्ट देखते हैं तो ये सब लागू होता है, ये सब सही है, राइट? कलर है, राइट? वाइब्रेशंस है, साउंड है, नाद योग है, ये सब बाहर से इनसाइड हम कर सकते हैं। क्रिस्टल्स हैं, उसके भी वाइब्रेशंस है, वाइब्स है, राइट? ये सब बाहर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है। ओके। तो आप कब तक आप देखोगे कि मुझे क्या काम करेगा, मुझे क्या लाभ करेगा, कब तक आप सोचते रहोगे, ढूंढते रहोगे? इससे अच्छा है आंखें बंद करके बैठो, अंदर जाओ, अंदर से बाहर मैनिफेस्ट करो। जो आप अंदर से अगर बाहर मैनिफेस्ट करोगे तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप महर्षि पतंजलि को इनसाइड आउट समझ लेते हो, ठीक है, तो आउटसाइड इन करने की जरूरत कम हो जाती है। अगर आउटसाइड इन करते हो तो आप 100% रिजल्ट नहीं ले पाते हो।
वो हमेशा परिस्थितियां चेंज होती है। ठीक है। आज आज सोमवार है तो आज सफेद कलर है, कल मंगलवार है तो लाल कलर है। हाँ। तो ये सब बदलता रहता है। लेकिन आपके अंदर चक्र भी, उसकी स्थिति हमें बदलती रहती है, कुंडली की शक्ति भी बदलती रहती है। तो ये बदलती हुई स्थितियों में आप बाहर से कितना अप्लाई करोगे, ठीक है। समझे? जैसे आपने एक फ्लाइट की टिकट ली, आपको एक गेट नंबर दे दिया गया, आप वहाँ बोर्डिंग के लिए गए, अब तुरंत ही वो आया कि अभी गेट चेंज हो गया, तो आपको अभी एक नंबर से नहीं 28 नंबर से जाना है, तो आप वहाँ से पूरा दौड़ के जाओगे 28 नंबर पे। ठीक है। हाँ। तो वहाँ पहुँचने से पहले ऐसा आ गया कि अब गेट नंबर 5 है, तो यू हैव टू कम बैक अगेन। ओके। तो यही होता है हमारे साथ जब तक हम बाहर से अंदर का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है। सो गेट चेंज होते रहते हैं। ठीक है। ओके। तो यू आर स्टक, हाँ। ओके। तो यू कैन नॉट ट्रैवल। ओके। तो यही होता है, हमारी जिंदगी एक जगह पर आके स्टक हो जाती है। तो फिर इनसाइड आउट से, इनसाइड आउट से आपके पास पता है कि आपको यहीं पर फ्लाइट मिलने वाली है, और यही कंफर्म है कि यही गेट से, वो लास्ट में यही गेट आएगा। योग से ये हो जाएगा। हाँ, योग से यही होएगा ना। ओके। क्योंकि आपके फ्लाइट के पायलट कौन है? आप। योग क्या कहता है? यू फ्लाई योर ओन फ्लाइट। तो आपको पता है कौन से गेट से जाएगी। तो ये माइंडफुलनेस, सोलफुलनेस, हार्टफुलनेस, ये सब भी आजकल करे काफ़ी फैशन में रहते हैं ये टर्म्स। ये सब सुनने में बहुत एस्थेटिक लगता है आचार्य जी, पर इसका महत्व, फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस की जब हम बात करते हैं, इसका महत्व और हमारे शास्त्रों में वैसे वर्णन है इन सारे चीज़ों का, अलग अलग शब्दों में वर्णन है, इसका कितना महत्व हमारे जीवन में आज है? ये सब टैगलाइन है। टैगलाइन है। हाँ। आप किसी को अगर आप बोलोगे कि योग सब कुछ है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। राइट। तो उसको एक आयाम देंगे, छोटा सा आयाम। हाँ। ये सब छोटे छोटे आयाम है। ठीक है। आप बोलोगे कि आपको माइंडफुलनेस कराता हूँ, तो आपको मैं अलर्ट कराता हूँ, अवेयर कराता हूँ, माइंडफुल बनाता हूँ, जिससे आप अपने सब कर्मों में माइंडफुल हो जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है। तो उनको एक अट्रैक्शन बनेगा। ओके। राइट। हाँ। आप उसको बोलोगे कि योग से आप ओमनीपोटेंट हो जाओगे, तो उसका इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। राइट। हाँ। आप ईश्वर बन जाओगे, उसको इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको ईश्वर कौन है पता ही नहीं है। आप ओमनीपोटेंसी पता ही नहीं है उसको। तो यही बोलना जाएगा कि माइंडफुलनेस होगा तो आपका फोकस होगा तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो उनको रिजल्ट की पड़ी है। डर पीछे लिम्बिक ब्रेन, देखो रेप्टिलियन ब्रेन उसको वहाँ खींच के लाता है। तो हमें क्या अट्रैक्ट करता है? रेप्टिलियन ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं। हमें ईश्वर नहीं बनना है, हमें सक्सेसफुल मनुष्य बनना है जी। एक्चुअली होना चाहिए ये कि हमें ईश्वर बनना है, पर हमें सक्सेसफुल इंसान बनना है। इसलिए ऐसे टैगलाइन लगा के योग सिखाया जाता है, और वो सीखना जरूरी है, वो अच्छा है। आज की यंग जनरेशन को और भी टैगलाइन मिलेंगे। हाँ। अब ऐसा आएगा, देखो मैंने अभी बोल दिया। हाँ। कि योगा इज अ लाइफ हैक। हाँ। तो अब लाइफ हैक करके ही योग आएगा। योगा इज अ लाइफ हैक। यस, आएगा ना। क्योंकि देखो आपको क्या अट्रैक्ट करता है, आपको क्या चाहिए। हाँ। आप बाजार में जाओगे और आपको जो चाहिए वही आपको दिखेगा, जो नहीं चाहिए आपको नहीं दिखेगा। बहुत सारी चीजें पड़ी है, लेकिन आप जो सर्च करें वही आपको दिखेगा। तो योग एक समंदर है बहुत बड़ा, 10 दिशाओं से वो आपको रिप्रोग्राम कर सकता है, आपको ट्रांसलेट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर आपको क्या चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए जी, किसी भी रूप में आए, माइंडफुलनेस से आए, हार्टफुलनेस से आए, सोलफुलनेस से आए, आपको फुल होना है। वो फुल नहीं जो हमें फुल नहीं होना है, पेट भर के फुल नहीं होना है, खाना ज्यादा नहीं खाना है। आपको फुल होना है ये अपने माइंड से, अपने हार्ट से, जो आपकी वृत्तियों को आप रेगुलेशन में ले जा सके जी। राइट जी। तो कोई भी बहाना बनाओ। हाँ। तो ये जायज है, अच्छा है, ये जायज है। yes. हम ये पॉडकास्ट कर भी इसीलिए रहे हैं आचार्य जी, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल योगा डे है, मगर आजकल की ऑब्जर्वेशन ऐसी है ना जेनजी के बारे में कि उनकी ये ऐसा लगता है कि क्योंकि वो अलग अलग तरीके की स्ट्रेस से डील करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब मैं 20 साल या 25 साल की थी तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेस थी जितनी आज 20 या 25 साल या 30 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। हेंस उनका झुकाव थोड़ा योगा की तरफ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा दिखता है। yes. आज के जनरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा वो थोड़ा समझते हैं
कि ऐसा करोगे तो थोड़ी शांति मिलेगी। यस, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि क्या असर, आई मीन यू हैव बीन टीचिंग योगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी बताऊं आपकी ही परमिशन से कि आप एक समय पे गौतम अदानी जी को भी योगा करवाते थे। हाँ जी, तो आप बहुत समय से कर योगा करवा रहे हैं 37 अहमदाबाद में। इयर्स। 37 इयर्स से आप योगा करवा रहे हैं। क्या है आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि आजकल के बच्चों में क्या झुकाव है, क्या देखते हैं? बहुत ही टेक्नोक्रेट है आज के लोग, उनको टेक्निकल बातें समझ में आती है, जी, उनको उनके यदा कदा वाले जो परसेप्शन है वो निकल गए हैं, वो शार्प हैं, एक्यूरेट हैं, उनको पाथ दिया जाए तो उसको कॉन्कर करते हैं। जी, अब ये पाथ ढूंढने के लिए उनको बहुत सारे योग गुरुओं ने बताया है अभी तक कि इससे आपको मानसिक स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आपको सक्सेसफुल आप हो जाएंगे, तो वो उसमें लगे हैं, उसमें आ गए हैं। लेकिन अभी भी वो पाथ पूरा उनको दिखा नहीं है। जी, जो दिखाने के लिए मैंने ये बुक लिखी है। ठीक है। ये बुक मैंने यंग बच्चों के लिए लिखी है कि यू कैन डिज़ाइन योर लाइफ, यू कैन डिज़ाइन योर डेस्टिनी, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। और ये बुक के द्वारा मैं उनको सिखाना चाहता हूँ कि आपको जो पाथ चाहिए वो पाथ यहाँ है, इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है, इनसाइड आउट है। इनसाइड आउट है। तो आपकी मैसेज इन बच्चों को, यंग जनरेशन जिनका झुकाव थोड़ा इधर है, योग की तरफ है, जो प्रभावित हो रहे योग से, क्या मैसेज देंगे उस जनरेशन को? उनको ये बताऊंगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है वसुदेव कुटुंबकम, वो बहुत सोच समझ के बताया है। आज आप भी समझ रहे हैं कि एक ग्लोबल इकोसिस्टम बन चुका है, तो अमेरिका में कहीं कुछ होता है तो हमें अफेक्ट करता है, जी, यहाँ कुछ होता है तो ईरान में, इराक में इफेक्ट करता है। सब एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। जुड़े में। तो ये ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। और वन अर्थ वन हेल्थ, या ये कंसेप्ट वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट लेके चलोगे तो कभी डाउन रेगुलेटरी परसेप्शन में नहीं जाओगे। इससे बच्चों का क्या कनेक्शन? बच्चों का ये कनेक्शन है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन है, राइट, तो आज वो अवेयर हो चुके हैं कि गंदगी नहीं डालना चाहिए, पेड़ को बचाना चाहिए, राइट, इकोसिस्टम को ठीक रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, जी जी जी, राइट। तो यही उनको ये लाइफ में लेके चलना है कि यही अप रेगुलेटरी चीज वो उनके पास है और उसी को लेकर आपको आगे चलना है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलेंगे तो वननेस क्रिएट होगा। जब वननेस क्रिएट होगा तो लिम्बिक ब्रेन जो है शांत हो जाएगा, डर निकल जाएगा। आप मेघा जी जीते कि आचार्य जी जीते, क्या फर्क पड़ता है? ओके, मैं अगर उस डर से बाहर निकले। एग्जैक्टली सक्सेस क्या है? क्या है सक्सेस? आप जीते, अगर मैंने परसीव किया कि आपकी जीत में मेरी जीत है तो मेरा सक्सेस है। अब ये तो कोई नहीं मानेगा। मानना चाहिए ना, मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए? मेरी बात समझिए कि अगर आप उनके भाई बहन होते तो आपके सक्सेस में उनको उनकी सक्सेस नहीं दिखती? हाँ ठीक है, दिखती ना? हाँ दिखती। तो यही तो हम कहना चाहते हैं। अगर हम किसी की और के सक्सेस में अपनी सक्सेस देखते हैं तो हमारा लिम्बिक ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, हमारी रेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाता है। अरे तो हमारी एम्बिशन कहाँ गई? अरे एम्बिशन ही तो सभी रोगों का जड़ है। आप एम्बिशन को किस तरह से लेते हो, किस तरीके से लेते हैं? आपको मैनिफेस्ट वो करना है जो आपका अंदर आत्मा जो कहता है वो मैनिफेस्ट करना है। आपका जन्म जो का पर्पस अलग है, आपके कंस्ट्रक्ट अलग है, आपकी रचना अलग है। आप उस रचना के अनुसार उसको समझ के अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप उल्टी दिशा में जाओगे, आप अपने जो आत्मा की दिशा है उसकी दिशा में नहीं जाओगे, आपके अंदर जो जेनेटिक प्रोग्राम है उसके विपरीत जाओगे तो क्या होगा? तो आप फेल ही होंगे। नहीं, मेरी आत्मा को क्या चाहिए और मेरे ब्रेन को क्या चाहिए, दो अलग चीज है। और आप दुनिया को आपसे क्या चाहिए, वो तीनों अलग चीज है। तो मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है? आत्मा का रास्ता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली और आत्मा का रास्ता मुझे कैसे समझ में आएगा? यस, अल्टीमेटली ये आत्मा का रास्ता ढूंढना, उसको कहते हैं अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। मतलब आत्मा का रास्ता आपको परसीव करना है, अपने आप को योग में डाल के, योग के द्वारा। अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। ओके, राइट। तो ये अगर आप करोगे हाँ, तो आपकी आत्मा क्या चाहती है, हाँ, जैसे अर्जुन का जन्म हुआ था, हाँ, एक धनुर्धारी के रूप में, राइट। वो उसका नाम ही ऐसा रखा था कि वो अर्जेंट, मतलब अर्ज करता था। अच्छा, हाँ, अर्जुन
जो अर्ज करता है वो, ये दोनों वर्ड जो है वो संस्कृत में सेम मीनिंग रखते हैं, इंग्लिश में सेम मीनिंग रखते हैं। ओके। राइट। तो अर्जुन के पास जो शक्तियाँ थी, जो वो अर्ज करता था, वो उसको रियलाइज कराई कृष्ण भगवान ने कि Okay. ये तेरा आत्मा कहता है, तुझे ये करना है। राइट। अच्छा। तो आपकी आत्मा को दर्शन करना वही आपका सक्सेस है, और वो हम योग और मेडिटेशन से करेंगे। कर सकते हैं। फाइनली मैं ये पॉडकास्ट खत्म करने के पहले आपसे 2 सवाल क्विकली पूछना चाहती हूँ। देखिए, आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा यही वर्ड्स मैं सुनती हूँ मेरे आसपास। स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। योग में इसका क्या उपाय और कैसे? मैंने पहले भी बताया आपको फिर से बताता हूँ कि या तो हम डर से काम कर सकते हैं या एवोल्यूशन के लिए काम कर सकते हैं, अपने उत्कर्ष के लिए काम कर सकते हैं। राइट। तो जब हम डर के साथ सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये सब डर के साथ हम काम करते हैं, तो हमारी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि हमें विश्वास है टेक्नोलॉजी पे, अपने अंडरस्टैंडिंग पे, अपने आत्मा पे, आत्म के दर्शन पे। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहूँगा, आध्यात्म क्या है? आत्मदर्शन के द्वारा आत्मविश्वास के प्राप्त करके आत्मा का विकास करना, यही आध्यात्म है। राइट। और हम आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को अलग समझ रहे हैं। ओके। तो ये आत्मदर्शन करना, अपने आप को परसीव करना, अपने अंदर के आत्मा को परसीव करना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। राइट। किस पर्पज से हुआ। जैसे मेरा जन्म ये महर्षि पतंजलि को डिकोड करने के लिए हुआ है। ठीक है। योग दर्शन देने के लिए। ठीक है। राइट। हाँ। तो एक पर्पस मैंने पकड़ लिया, तो आज मैं अपने आप को इतना शांत और इतना सक्सेसफुल समझने लगा हूँ कि शायद मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बन गया हूँ। क्यों? हाँ। क्योंकि मैंने आत्मा का दर्शन कर लिया। हाँ। मेरी आत्मा का जो सर्च था हाँ। कि मुझे ये करना है, वो हो गया। ओके। राइट। तभी मोक्ष होता है। सोल पर्पस आइडेंटिफाई करना है, सोल के पर्पस को आइडेंटिफाई करना है और वही रास्ता अपनाना है। स्ट्रेस से दूर होने के लिए, डर से दूर होने के लिए, एंजाइटी से, डिप्रेशन से दूर होने के लिए। इसीलिए एक शब्द में हमारे ऋषि मुनि ने कह दिया, अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। ये मेरे गुरुजी का की सेंटेंस था। इसका मतलब? मेरे गुरुजी मनोहर जी महाराज, जो CCR वायन के डायरेक्टर भी थे। हाँ। और मोरारजी देसाई के भी गुरु थे, और मोरारजी देसाई के भी गुरु थे। अच्छा। और उन्होंने अखिल भारत योग साधु समाज, योग समाज, सबके लीडर भी थे। अच्छा। अध्यक्ष भी थे। हाँ। दिव्य जीवन से उनके भी एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं। तो वो बहुत बड़े डिवाइन सोल थे। हाँ। राइट। हाँ। वो हमेशा यही बोलते थे, अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। मतलब हम सबका एक ही पर्पस है। हाँ। योग के द्वारा अपने आत्मा को परसीव करना और उस आत्मा को मैनिफेस्ट करना। परसेप्शन, मैनिफेस्टेशन, बस हम इसी में रह गए हैं इस पॉडकास्ट में, और शायद मूल भी इस पॉडकास्ट का यही है। Because it is a crux. परसेप्शन। Yes. परसेप्शन, और परसेप्शन के बाद मैनिफेस्टेशन, और ऐसी मैनिफेस्टेशन जो हम चाहते हैं, जो डायरेक्शन हम जिंदगी को देना चाहते हैं। Yes. आचार्य जी, आपका यहाँ आना, इतना समय देना हम लोगों को, योग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर को हाईलाइट करना, उसको एनलाइटन करना, और स्पेशली आज के बच्चे, मैं 20s 30s के बच्चों को ही टारगेट कर रही हूँ, उनके लिए शायद ये पॉडकास्ट काम का हो, है ना? यही आशा के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू।